आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12 एचएससी बोर्ड का सिलेबस है। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 7th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 39। राइट, आप इस टेक्स्ट बुक को देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, आज फर्स्ट हम इसका क्या करेंगे, जो इंटीज है उसको क्लासिफिकेशंस करेंगे, फिर इसके एडजस्टमेंट को देखेंगे एंड देन फॉर्मेट एंड देन सम को सॉल्व करेंगे। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। सप्लायर एंड अटेर आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो पार्टनर अपने प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली बेसिस पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट prepare the trading account and the profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है 31 मार्च 2019 का, डेबिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है। इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। सन्डी डेटर्स एसेट्स में जाएगा। ठीक है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, रिटर्न्स ये रिटर्न यहाँ पे डेबिट साइड में दिया है, दैट इज में ये सेल्स रिटर्न होगा और ये माइनस होगा सेल्स से। ओके, देन इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। फिर लैंड बिल्डिंग एसेट से क्लास, कैरियज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट रेट एंड टैक्सेस ये जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ड्राइंग्स गिवन है सप्रे एंड अटरे का, तो ये माइनस होगा कैपिटल से, तो लेस कैपिटल लिखो यहाँ पे, लेस कैपिटल। फिर सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। सेम इसी तरीके से बैड डेट्स भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट है मशीनरीज, मशीनरीज एसेट से, बट इस पर लिखा हुआ है एडिशनल ऑन 1 अक्टूबर 2018 और इसमें 10,000 दिया हुआ है, मतलब हमने एडिशनल मशीनरी परचेज किया हुआ है 10,000 का। और मशीनरी का अमाउंट देखो 25,000 है, बट इस 25,000 के अंदर ये 10,000 इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका हमें प्रॉपर एक वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आपको डेफिनेटली एडजस्टमेंट दिया होगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट अपना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये अपना एसेट्स है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया तो ये एसेट्स हो गया। आते हैं क्रेडिट बैलेंस में, सेल्स गिवन है तो सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, सन्डी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि इनकम है। कैपिटल में देखो सप्लाई एंड अटरी गिवन है तो ये लाइबिलिटी साइड में होगा। प्रोविडेंट फंड है, ये प्रोविडेंट फंड अपना लाइबिलिटीज होता है, फंड जो वर्ड है वो बेसिकली लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इधर रिटर्न गिवन है तो ये माइनस होगा अपना परचेज से, ठीक है, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है, तो लेस फ्रॉम परचेज लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कमीशन प्री रिसीव्ड है, मतलब हमने कमीशन को एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो ये होगा लाइबिलिटीज क्लास, क्योंकि ये एडवांस इनकम है या प्री रिसीव इनकम है, तो इसलिए ये लाइबिलिटीज में डायरेक्टली जाएगा। आरडीडी गिवन है, दैट इसमें ये माइनस होगा बैड डिप से। ठीक है, लेस फ्रॉम बैड डिप्स। ये अपनी हो गई इंट्रीज क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हमें एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया, एक्चुअली यहाँ पे कट हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹23,000। ठीक है, तो ये जो 23,000 इसका दो इफेक्ट बनेगा क्लोजिंग स्टॉक का, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी बैलेंस शीट एसेट साइड में। सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग एंड द फर्नीचर 10%। तो आप लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक कर दो क्योंकि इस पर आपको डेप्रिसिएशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे लैंड बिल्डिंग को टिक करो और प्लांटेड मशीनरीज, देखो यहाँ पे मशीनरीज है। ठीक है, इस पे बहुत एडजस्टमेंट आते ही है। चलिए नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन सन्डी डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स। इसमें जो राइट ऑफ दिया हुआ है ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, और जो 5% दिया है ये न्यू आरडीडी है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले न्यू आरडीडी सॉल्व कर देते हैं देन फर्दर बैड डेब्ट सॉल्व करते हैं, तो इससे इनका अमाउंट रॉन्ग होता है। पहला अपना मेथड क्या है कि पहला फर्दर बैड डेब्ट सॉल्व होगा देन उसके बाद न्यू आरडीडी सॉल्व होगा। तो ये किस पे सॉल्व होगा, ऑन सन्डी डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स फर्स्ट वन दिया हुआ है, सन्डी डेटर्स को टिक करो और बैड डेब्ट्स को भी टिक करो क्योंकि बैड डेब्ट्स पे ही इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा। देन नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹3,000 was sold but no entry was found in the books of account। ठीक है, हमने क्या किया 3,000 का गुड्स सोल्ड किया बट हमने उसकी एंट्री बुक में नहीं शो की है, तो दैट इसमें ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो सेल्स पे टिक होगा एंड सेकेंड जो इसका इफेक्ट जाएगा वो सन्डी डेटर्स पे जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। फिर आउटस्टैंडिंग कैरियज, आउटस्टैंडिंग कैरियज है तो ये कैरियज में ऐड होगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है।
और सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, goods of rupees 8,000 were purchased on the 31st March 2019 and include in the closing stock but no record in the books of account. ओके, तो दैट इज मीन्स हमने क्या किया है, इस पे परचेस किया हुआ है लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो दैट इज मीन्स परचेस पे यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट आ गया, ये अनरिकॉर्डेड परचेस है, परचेस में ऐड होगा और उसका जो सेकंड इफेक्ट होता है वो सन्डी क्रेडिटर्स में ऐड होता है। क्लियर, बस ये दो इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये जितने एडजस्टमेंट थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ठीक है, इसको टिक कर दिया यहाँ पे। और मशीनरी पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो दैट इज में इसका वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो ये टिक मार्क हो गया आपका। अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फटाफट आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। अब तक आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेट क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, मैं भी फॉर्मेट रेडी करता हूँ, देन हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, ठीक है। हमें क्या रेडी करना है बेसिकली, इसके अंदर इन द बुक्स ऑफ, पहले ऐसे लिखना है ऊपर इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, पार्टनर्स का नाम लिखना है, सप्रे एंड अट्रे एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 यहाँ पे लिखना है आपको। DRCR कॉर्नर में कंपलसरी लिखना ही है एंड देन पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। एंड देन फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप सेपरेट पेज पे बना सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ आपको समझने के लिए सिर्फ। और पर्टिकुलर अमाउंट, जो नेक्स्ट वन होगा वो अपना बैलेंस शीट होगा, ठीक है, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 2019 का। चलिए अब हम यहाँ पे एंट्रीज स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स अपना जाएगा एसेट साइड में। सन्डी डेटर्स पे देखिए एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है आपके पास, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको ना क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एक तो आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स है इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर फर्दर बैड डेट्स और न्यू ऑडिडी, ये दोनों कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। क्लियर, तो मतलब डेटर्स हम यहाँ पे तो एसेट साइड में पास करेंगे, बट इसके लिए ना आपको बहुत सारा स्पेस देना पड़ेगा। सन्डी डेटर्स लिखा, पहले क्या होता है ना इसके अंदर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, पहले इसके अंदर ना फर्दर बैड डेट्स और न्यू ऑडिडी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इधर सॉल्व कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। पहले आपका क्या सॉल्व होगा इसके अंदर, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स सॉल्व होता है, देन इसके बाद फिर आपका फर्दर बैड डेट्स और न्यू ऑडिडी आता है। तो आपको चाहिए इधर पे मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, ऐड, ठीक है। इसमें आएगा पहला अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये एडजस्टमेंट है, तो आपको मैं एडजस्टमेंट समझाने के लिए पेन दूसरा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया। देन इसके बाद फिर इसमें मैं लेस करूँगा, लेस फर्दर बैड डेट्स, ठीक है, फर्दर बैड डेट्स, फिर अगेन मैं इसमें से लेस करूँगा न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी, ओके क्लियर। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि बच्चे लोग पहले क्या करते हैं, फर्दर बैड डेट सॉल्व करते हैं, न्यू आरडीडी सॉल्व करते हैं, देन अनरिकॉर्डेड सेल्स करते हैं, तो इससे क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। पहले क्या आता है कि जो हमने डेटर्स है उसको जो हमने ऑन क्रेडिट सेल्स किया था, तो पहले उसको रिकॉर्ड करके कितना हमने एग्जैक्ट सेल किया था, फिर उस पर बैड डेट्स कितना बना, उसमें न्यू ऑडिटी कितना बनेगा, ये सब इसमें कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर, चलिए इसका अमाउंट कितना है यहाँ पे देखिए 40,000 डेटर्स का अमाउंट है, तो 40,000 में अभी इनर कॉलम में लिखता हूँ, आगे की जो एडजस्टमेंट है वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए परचेसेस है, तो परचेस जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेट साइड में, बट परचेस पे आपको परचेस रिटर्न भी गिवन है और अनरिकॉर्डेड परचेस भी गिवन है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ऊपर लिखता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये स्टार्टिंग में लिख लेना है आपको, फिर टू परचेसेस, फिर लेस करेंगे इसमें रिटर्न्स, राइट, एंड देन फिर इसमें ऐड करेंगे हम अनरिकॉर्डेड परचेस। ये परचेस का है, सेम इसी तरीके से आपको सेल्स पे भी गिवन है, ठीक है, लेस सेल्स रिटर्न लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, एंड देन फिर आपको ऐड कर लेना इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। ये आपको कर लेना है। परचेस का अमाउंट देखते हैं अभी कितना है, परचेस का अमाउंट है इस पर 65,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखते हैं परचेस का, राइट। देन नेक्स्ट वन आएंगे अभी इधर पे रिटर्न्स गिवन है, ठीक है, 800, ये जो रिटर्न्स है ना
ये अपना सेल्स रिटर्न है, क्या है अपना सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न में लिखा देखो, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 18,000, ओपनिंग स्टॉक जो कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में है, यहाँ पे लिखेंगे 18,000 आउटर कॉलम में, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली अपना एसेट्स होता है, ठीक है, तो एसेट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, बट लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको ना एडजस्टमेंट गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एसेट साइड में एंट्री देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और इस पर आपको डेप्रीसिएशन गिवन है, तो मैं इस पर क्या कहता हूँ एक लाइन स्किप कर देता हूँ, 10,000 लिखता हूँ पहला, 10,000, क्लियर यहाँ तक, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, फिर दिया हुआ है आपको कैरेज, कैरेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, तो कैरेज पे भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है, आउटस्टैंडिंग गिवन है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड में और यहाँ पे लिखेंगे कैरेज, ठीक है, डी दिया है यहाँ पे कैरेज, देन इसके बाद यहाँ पे इसका अमाउंट लिख लो, अमाउंट इनर कॉलम में लिख लो 1,200, 1,200, इस पर भी एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम, हो गया। नेक्स्ट, रेंट रेट एंड टैक्सेस 1,000, रेंट रेट एंड टैक्सेस, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और रेंट रेट एंड टैक्सेस जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, क्लियर। तो हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसका यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू रेंट कॉमा रेट एंड टैक्सेस, अमाउंट 1,000 आउटर कॉलम में, डन यहाँ तक। देखो पहले एंट्री मैं पास कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ड्राइंग्स गिवन है, सप्लाई एंड अर्टरी का गिवन है यहाँ पे ड्राइंग्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस कर देंगे क्लास, तो कैपिटल से माइनस करना दैट इज मीन्स आपको आना पड़ेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे फर्स्ट लिखना होगा कैपिटल अकाउंट, देखिए ये हेडिंग देना ही कंपलसरी है, एंड पार्टनर्स का नाम लिखेंगे सप्लाई एंड, ठीक है, सप्लाई के नीचे लेस करो, लेस क्या दिया हुआ है ड्राइंग गिवन है यहाँ पे सप्लाई का, एंड देन इसके नीचे 3 लाइन स्किप करो और नीचे लिखो सेकेंड पार्टनर का नाम अर्टरे, ठीक है, इसमें भी लेस करो और इधर लिखो ड्राइंग, राइट। देखो अभी इसमें ड्राइंग कितना है इसका 3,000 और अर्टरी का कितना है 2,000, ठीक है, ये ड्राइंग हो गया। अगर मैं कैपिटल देखूँ तो देखो यहाँ पे कैपिटल गिवन है सप्लाई एंड अर्टरी का, कैपिटल कितना है 35, 35 दोनों पार्टनर्स का है, ठीक है, और इसमें ड्राइंग कितना है 3,000 एंड 2,000, तो हमें यहाँ पे कैपिटल मिल गया 35, 35, सप्लाई का ड्राइंग था 3,000, लेस करके अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 2,000, ठीक है, एंड अर्टरी का भी कैपिटल सेम है 35,000 और अमाउंट है 2,000, इसको लेस कर देंगे, लेस करने पे कितना आएगा 33,000, ठीक है। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, क्यों अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज इसमें अभी नेट प्रॉफिट बचा है या नेट लॉस बचा है, तो ये एडजस्टमेंट को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर यहाँ तक। चलो ये हो गया सबका, कैपिटल एंड ड्राइंग हो गया सबका, ओके। नेक्स्ट, ड्राइंग के बाद सैलरीज गिवन है, सैलरी जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, देखिए सैलरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है और सैलरी का अमाउंट है 3,200, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज और अमाउंट लिखेंगे 3,200, ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो बैड डेप्स है, बैड डेप्स का अमाउंट कितना है 1,000, बट बैड डेप्स का तो अपने पास फॉर्मेट है ना पूरा, तो हम फॉर्मेट पूरा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैड डेप्स, ठीक है, टू बैड डेप्स लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, फिर इसके नीचे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ऐड फर्दर बैड डेप्स, ठीक है, फर्दर बैड डेप्स, फिर अगेन इसमें ऐड करो ऐड न्यू आरडीडी, और एक लाइन स्किप करके लिखो नीचे लेस होल आरडीडी, समझ रहे हो यहाँ पे, ये फॉर्मेटिंग हमेशा होना चाहिए, इससे क्या होगा ना कि आपको ये समझ में आ जाएगा और आपको ये बाय हेड भी हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट तो आपको एग्जाम में इजी हो जाएगा। बैड डेप्स का अमाउंट देखो कितना है 1,000, ठीक है, बैड डेप्स का अमाउंट है 1,000, चलिए यहाँ तक हो गया सबका बैड डेप्स तक। नेक्स्ट वन हम आते हैं मशीनरीज, मशीनरीज पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मशीनरी में जो 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर 2018 उसमें हमने 10,000 की मशीनरी परचेस की है, जो कि मशीनरी का क्लोजिंग अमाउंट है 25,000, दैट इज में अपने पास अब तक यानी कि 31 मार्च 2019 यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड तक
अपने पास 25,000 की मशीनरीज अवेलेबल्स है, जिसमें से हमने 10,000 की जो मशीनरीज थी वो 1 अक्टूबर 2018 में परचेस की है। ठीक है, तो हम इस पर जब डिप्रिसिएशन अप्लाइड करेंगे क्लास, तो इसका वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ही हम इस पर डिप्रिसिएशन अप्लाइड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली डिप्रिसिएशन अप्लाइड करते हैं 25,000 पे, तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब इसकी एंट्री देते हैं हम लोग, कहाँ देंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में। बैलेंस शीट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या? मशीनरीज था, सिर्फ मशीनरीज था, मशीनरीज, और अमाउंट है 25,000। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा क्लास। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, ये जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आते हैं, और इधर पे लिखते हैं डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट, और इसका अमाउंट है क्लास 4,000। 4,000, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये सीधा एसेट साइड में आएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18,500। ठीक है, तो हम आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीएफ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ मैं, इसका मीनिंग वही होता है। तो पीएफ इन्वेस्टमेंट 18,500। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस में क्या गिवन है आपको? सेल्स गिवन है पहला। तो सेल्स कितना है? 85,000। तो सेल्स जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ आप लिखेंगे 85,000। ठीक है, सेल्स में लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स में लिखा 85,000। क्लियर? नेक्स्ट सैंडी इनकम, सॉरी सैंडी क्रेडिटर्स। सैंडी क्रेडिटर जाता है लाइबिलिटी साइड में क्लास। तो लाइबिलिटी साइड में आएंगे हम लोग। सैंडी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 23, बट इस पर अनरिकॉर्डेड परचेस ना आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसके नीचे 1 2 3 लाइन स्किप करो और लिखो यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना है? 23,000, और इस पर आपको अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए एक लाइन स्किप कर दिया मैंने। सैंडी क्रेडिटर्स के बाद सैंडी इनकम। सैंडी इनकम जाएगा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आते हैं, ऊपर से 2 लाइन स्किप करके लिखो बाय सैंडी इनकम, और अमाउंट है इसका 2,000। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल, ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, हमने कैपिटल पास कर दिया लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट वन है प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड है, तो ये लाइबिलिटीज में जाएगा, और इसका अमाउंट है 10,000। ओके, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट है 10,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, हो गया प्रोविडेंट फंड क्लास। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे रिटर्न्स है। ये जो रिटर्न्स है, ये अपना परचेस रिटर्न होगा। परचेस रिटर्न क्या होता है? परचेस से लेस होता है। तो हम आएंगे अभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पे हमने एंट्रीज दी है परचेस, इसके नीचे लिखा हुआ रिटर्न, तो 1,500 लिखेंगे। ठीक है, ओके, इसके बाद कमीशन प्री रिसीव्ड है। कमीशन को हमने प्री रिसीव्ड किया हुआ है, दैट इज मीन ये एडवांस इनकम है, और एडवांस इनकम जाता है लाइबिलिटीज में क्लास, और उसका अमाउंट है 800। कमीशन लाइबिलिटी साइड में आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कमीशन प्री रिसीव्ड। ठीक है, 800 हो गया यहाँ तक। देन अब इसके बाद आते हैं हम लोग आरडीडी। ये जो आरडीडी है ना, ये अपना ओल आरडीडी होगा क्लास। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैड डेट से माइनस होता है 400। तो ये आ गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमने ओल आरडीडी लिखा हुआ है। इसका अमाउंट कितना था? 400। ठीक है, इनर कॉलम में 400। चलिए, यहाँ तक हो गया सबका। अब तक हमने क्या किया, पूरा सारी एंट्रीज जितनी थी ना, ये कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। आप एडजस्टमेंट अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहिए, और अभी एडजस्टमेंट को मैं रेड पेन से सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है क्लोजिंग स्टॉक का। प्लस हम क्लोजिंग स्टॉक पास करते हैं, फर्स्ट जो इसका इफेक्ट जाएगा वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट है 23,000। ठीक है,
और इसका जो सेकेंड इफेक्ट जाएगा वो जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 23,000 हो गया ये। नेक्स्ट अब आएंगे जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हो तो डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10% है। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे है, इस पर हम डेप्रीसिएशन अप्लाइड करेंगे क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस, ठीक है, डेप्रीसिएशन कितना है ये 5% एट द रेट 5%। तो 10,000 का 5% अप्लाइड कीजिए, तो दैट इज में 500 होता है क्लास, ठीक है, और 500 माइनस करेंगे तो 9,500 हो गया। क्लियर यहाँ तक? ओके देन अब हम मशीनरी पे भी डेप्रीसिएशन अप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है, एट द रेट कितना है 10%। बट हम इसका 10% कैलकुलेट नहीं करेंगे क्लास, क्योंकि हमें इसका वर्किंग नोट देना है, क्योंकि हमने इसमें 10,000 का जो मशीनरी था वो हमने 1 अक्टूबर 2018 में यानी कि मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर परचेज किया हुआ है, तो जिसकी वजह से इसका जो डेप्रीसिएशन वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा ये देखते हैं हम आएंगे और नीचे आप प्रॉपर पेज पे करना एकदम और अच्छे से लिखना वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा हेडिंग देना, और यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हम लोग डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ऐसा पूरा लिखना डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर सॉरी मशीनरीज, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। मशीनरीज का अमाउंट कितना था 25,000, ठीक है, मैं इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक तो इसके अंदर ओपनिंग है और दूसरा इसके अंदर एडिशनल है, ठीक है, क्योंकि एडिशनल में आपको गिवन है 10,000 क्लास, क्या गिवन है एडिशनल क्या है, एडिशनल है अपने पास 10,000 का मशीनरीज, और इसको हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर, दैट इज में अक्टूबर टू द 31 मार्च। अगर हम काउंट करते तो कितना मंथ आता है वो देखते हैं। तो अगर मैं अक्टूबर से लेता हूँ ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब एंड मार्च, तो टोटल कितने मंथ हो गए 6 मंथ हो गए, यानी कि 6 मंथ में मैंने क्या किया एक न्यू मशीनरी परचेज किया था 10,000 का। बट जो मेरे पास मशीनरीज वैल्यू थी क्लास वो कितनी है 25,000। 25,000 में से 10,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा ओपनिंग मशीनरीज, ठीक है, 25,000 में से 10,000 मैंने माइनस कर दिया तो मुझे ओपनिंग मशीनरीज आ गई। अभी इसमें जो ओपनिंग है वो 10% डेप्रीसिएशन पूरा इस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है, और बट जो एडिशनल मशीनरीज है उस पर 10,000 इंटू 6 मंथ होगा, ठीक है, और 10% भी अप्लाइड होगा डेप्रीसिएशन। 6 मंथ को हम लिखते हैं 6/12, इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्लास। तो फर्स्ट का तो आएगा 1,500 आएगा ओपनिंग, ठीक है, और एडिशनल आएगा क्लास अपने पास यहाँ पे इसका होगा 1,000 का हाफ 500, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास ओपनिंग डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरीज एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरीज। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ क्लास, अगर मैं इसका टोटल डेप्रीसिएशन लेता हूँ तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे 1,500 प्लस 500 तो दैट इज में 2,000, कितना आ गया 2,000, इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो ये जो 2,000 है, ठीक है, ये अपना डेप्रीसिएशन बनेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करता हूँ 25,000 पे तो मेरा आंसर आएगा 2,500, बट मेरा 2,500 नहीं आना चाहिए आंसर में, यहाँ पे कितना आएगा 2,000। क्लियर? 2,000 लेस कर दूंगा मैं एंड देन आउटर कॉलम में लिखूंगा मैं इसका अमाउंट, तो कितना आएगा 23,000। क्लियर? ये समझ गया कैसा है आपको डेप्रिसिएशन। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है, यहाँ तक कि आपको एग्जाम में भी वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है। ओके, अभी ये जो डेप्रिसिएशन है इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे, और डेप्रिसिएशन का जो सेकेंड इफेक्ट जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशंस ऑन, तो इस पे था लैंड एंड बिल्डिंग और फिर मशीनरीज। लैंड एंड बिल्डिंग पे जो डिप्रिसिएटेड वैल्यूज आई है क्लास, ठीक है, वो 500 की है, और मशीनरी पे 2,000 हमने वर्किंग नोट पे कैलकुलेट कर दिया। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,500, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड एडजस्टमेंट था ये कंप्लीट हो गया है। सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट भी देखते रहेंगे।
आता है अभी थर्ड। थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो आपको क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है 5% और डेटर्स पे राइट ऑफ किया हुआ है 1000 का बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट है ना ये हम बाद में करेंगे। क्यों बाद में करेंगे? क्योंकि इस पे पहले अपने को अनरिकॉर्डेड सेल्स देखना है, क्योंकि डेटर्स पे ये पूरा इफेक्ट दिया हुआ है। तो जितना भी डेटर्स पे इफेक्ट होता है उसमें हम पहले क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स करते हैं, देन उसके बाद कुछ और करते हैं। अगर आपने मेरे एडजस्टमेंट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। मैं एडजस्टमेंट की वीडियोस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि डेटास पे हमें कौन सा एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करना चाहिए और कौन सा बाद में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है जिसकी वजह से उनका एग्जाम में फाइनल अकाउंट टैली नहीं होता है। ठीक है, आप 12 मार्क्स मिल सकते हैं, बस आपको उस एडजस्टमेंट को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसीलिए मैंने डीपली पूरा वीडियोस बना के अपलोड कर दिया हुआ है ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो इसमें गुड्स ऑफ ₹3000 वर सोल्ड, फोर्थ एडजस्टमेंट देख रहे हैं, बट नो एंट्री वॉज फाउंड। तो इसका मतलब क्या होता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अभी ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, कितना है 3000, तो हम सेल्स में इसमें 3000 ऐड करेंगे क्लास। ठीक है, तो अब ये जो अमाउंट है 85,000, पहले तो सेल्स पे आपको सॉल्व करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिर डेटर्स पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो 85,000 प्लस 3000 इधर ऐड करें ना 3000, तो ये होगा आपका 88,000। 88,000 में से 800 माइनस कर दो क्लास, तो 88 में से 800 गया तो 87,200 हो गया। क्लियर यहाँ पे? ओके, देन अनरिकॉर्डेड सेल्स का सेकंड इफेक्ट जाएगा कहाँ पे, वही डेटर्स में। इतना मेहनत हम किसके लिए करते हैं, डेटर्स के लिए करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखा हुआ है पहले से ही। अमाउंट लिखो इधर पे 3000 और उसको ऐड करके इनर कॉलम में लिखो 43,000। ठीक है, ये हो गया अभी टोटल डेटर्स की वैल्यूज। तो डेटर्स से मुझे कितना रिसीव होने वाला है 43,000। बट डेटर्स ने क्या किया है, आप थर्ड एडजस्टमेंट अभी देखना। ठीक है, आगे इसमें कैसे लिखा है थर्ड एडजस्टमेंट में, पहले ये बता देता हूँ कि इसमें आपको क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है 5% का। ठीक है, तो ये जो 5% दिया हुआ है ये आपका न्यू आरडीडी का कॉन्सेप्ट है। एंड आगे लिखा हुआ है राइट ऑफ ₹1000 बैड डेब्ट्स, ये फर्दर बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। ठीक है, जो परसेंटेज में आता है वो न्यू आरडीडी होता है और जो अमाउंट में आता है वो फर्दर बैड डेब्ट्स होता है। तो इसमें 1000 का अपना फर्दर बैड डेब्ट्स बना हुआ है। फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि ऐसा अमाउंट जो अपने को रिसीव नहीं होने वाला है कभी भी। तो दैट इज मीन्स अब डेटर्स का जो एक्चुअल वैल्यूज आएगा वो कितना आएगा 42,000। बट ये भी अपना एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, क्योंकि इस पे कंपनी ने क्या किया है 5% का न्यू आरडीडी मेंटेन कर दिया है। ठीक है, तो 5% इसका कितना होगा 42,000 का 5%। तो आप इसमें 2 जीरो कैंसिल करके, ठीक है 420 ना, 420 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 5 से, तो दैट इज मीन 2100 आएगा। अब ये 2100 42,000 से लेस करके इनर आउटर कॉलम में लिखिए 39,900। तो ये हो गया अभी एग्जैक्ट अपना डेटर्स का अमाउंट, इतना कंपनी को मिल ही जाएगा। बट उसमें से 2100 और डाउटफुल है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए डेटर्स का, बेसिकली बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। राइट, तो इसीलिए आप पूरा वीडियो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए और साथ साथ में लिखते रहिए। देखिए हर एक सम्स मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, इस चैनल पे, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल जितने सम्स है सब मैंने सॉल्व कर दिए हैं पहले से ही, ताकि आपको उसको रिफर करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का। फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का जो सेकेंड इफेक्ट जाता है वो जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे देखिए हमने फर्दर बैड डेब्ट्स की एंट्री दी है और न्यू आरडीडी की एंट्रीज दी है। फर्दर बैड डेब्ट्स है 1000 और न्यू आरडीडी है 1200। ठीक है, अब ये तीनों अमाउंट को मैं ऐड करूँगा 1000 1000 1200, तो दैट इज में 3200। इसमें से 400 माइनस करूँगा तो 2800। क्लियर? ये अमाउंट आ गया मेरे पास। हो गया, तो ये मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हो तो अपने पास यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग कैरियज ₹500। कैरियज अब पे आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो कैरियज पे हम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखेंगे एंड 500 का, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 1700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाएगा अपना बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। तो हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग कैरिज।
ठीक है, कितना अमाउंट है 500। चलिए ये हो गया इतना, सबका सेकेंड इफेक्ट दे दिया। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट क्लास, लास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि गुड्स वर्थ ₹8,000 वर परचेज ऑन 31st March 2019, इट इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, मतलब कि गुड्स ऑफ ₹8,000 हमने परचेस किया है लेकिन उसको परचेस में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आना होगा और यहाँ पे लिखना होगा ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस, और उसका अमाउंट है 8,000। ठीक है, 8,000। अभी अपने पास परचेस रिटर्न और अनरिकॉर्डेड परचेस, ये प्रॉपर आपको टैली करके आउटर कॉलम में लिखना है। परचेस का अमाउंट है 65,000, उसमें आप अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 73,000। ठीक है, 73,000 में से 1,500 लेस कर दो क्लास, तो दैट इज मीन्स इसमें आंसर आएगा 71,500। ठीक है, ये अमाउंट अपने पास अनरिकॉर्डेड परचेस का आ गया है। अब ये जो अनरिकॉर्डेड परचेस है इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे, क्योंकि ये परचेस हम करते हैं क्रेडिटर से। ठीक है, सप्लायर से मतलब क्रेडिटर से, और क्रेडिटर्स की एंट्रीज आती है क्लास लाइबिलिटी साइड में, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस या अनरिकॉर्डेड। ठीक है, तो कितना अमाउंट था 8,000, 8,000 ऐड करके आउटर कॉलम में आंसर आएगा 31,000। ठीक है, ओके, तो ये पूरा हो गया आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया था। अभी आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। एक तो मशीनरी का था तो उसका मशीनरी का हमने क्या किया, वर्किंग नोट सॉल्व कर दिया, तो दैट इज में अब कोई हिडन एडजस्टमेंट अपने पास नहीं है। तो अब हम ये सम को टैली कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपकी जो टैली स्टार्ट होगी वो होगी ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, आएंगे हम लोग सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, पहला तो क्रेडिट साइड से आपको टैली करना है। चलिए क्रेडिट साइड से टैली करते हैं। क्रेडिट साइड में इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1,10,200। ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ पे भी फॉरवर्ड कर दो 1,10,200। क्लियर, ओके। देन अब डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे क्लास, तो इसका आंसर आएगा 90,000, सॉरी 91,200। ठीक है, 91,200 इससे लेस कर देंगे क्लास। मैं आपको यहाँ पे लेस करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आते अपने पास है 1,10,200, इसमें से 91,200 लेस कर देंगे क्लास। ठीक है, तो 200 माइनस 200 तो 0 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया क्लास। ठीक है, और अगेन 10 में से 1 गया तो 1, दैट इज सॉरी 10 में से 9 गया तो 1, तो दैट इज मीन 19,000। ये 19,000 अपना जीपी बन जाएगा, जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 19,000 और यहाँ पे लिखूँगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ठीक है, एंड देन ये जो ग्रॉस प्रॉफिट सी डी है उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखूँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी डी, कितना अमाउंट है 19,000। ओके, ये हो गया। एंड देन अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को ऐड करता हूँ। देखिए इधर ही ज़्यादा लग रहा है मुझे, 21,000, क्योंकि इसमें 19,000 प्लस 2,000 21,000, राइट। और ये जो 21,000 है इसको मैं डेबिट बैलेंस में भी ट्रांसफ़र करता हूँ 21,000। ओके, तो अभी हम डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे। एक सेकेंड क्लास, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है। ये जो न्यू ऑडिडी का अमाउंट है ये 1,200 लिख दिया है मैंने, 1,200 नहीं है, ये 2,100 है बेसिकली। ठीक है, 2,100 एंड देन उसको ऐड करेंगे क्लास, तो इसमें आएगा 4,100 आएगा बेसिकली, 4,100। ठीक है, 4,100, 4,100 हम अभी से लेस करते हैं, तो दैट इज में 3,700 आएगा क्लास, ना आएगा 3,700। ओके, अब हम डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर सकते हैं क्लास। तो अब डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर लेंगे, तो इसमें आएगा 1,477 प्लस 4 11, 11 प्लस
13 14 14,400। ओके, तो अभी मेरा डेबिट साइड का बैलेंस आया क्लास 14,400, तो उसको मैं 21,000 से माइनस कर देता हूँ। लास्ट में तो 600 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 क्या आएगा कि 0 पे दे दिया था हमने, क्योंकि नीचे 4 है, तो यहाँ पे बचा 0, ठीक है, बचा 20 में से 14 माइनस करो क्लास, 20 में से 14 गया तो 6, यानी कि 6,600 का नेट प्रॉफिट बनेगा अपने पास। देन यहाँ पे हम लिखेंगे 6,600। ओके, और अभी यहाँ पे ऊपर लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट CD, और इसको अंडरलाइन करके पार्टनर का नाम लिखेंगे। फर्स्ट पार्टनर है सप्रे एंड सेकेंड वन है अटरे, ठीक है। ये पूरे सम्स के अंदर आपको इसका रेशो नहीं दिया था कि पार्टनर्स किस रेशो पे अपने नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे इसका, मतलब इक्वली बेसिस पे। तो 6,600 का हाफ करेंगे तो 3,300 3,300, क्लियर। ये हो गया। यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में और उसमें ऐड कर देंगे। चलिए आते हैं अभी बैलेंस शीट में। हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है, 3,300। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 35,300, राइट। एंड सेम हम लोग क्या करेंगे सेकेंड पार्टनर्स में भी ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और 3,300, इसको ऐड करके आउटर कॉलम 36,300। ओके, अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, अब लायबिलिटीज एंड एसेट्स का टोटल करेंगे क्लास। अभी ये टैली हो जाना चाहिए तो दैट इसमें अपना सम कंप्लीट हो जाएगा। लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। ओके क्लास, मैंने यहाँ पे लायबिलिटीज का टोटल किया तो 1,13,900 आया, ठीक है। तो सेम मैंने चेक किया तो एसेट्स का भी सेम आ गया 1,13,900, तो ये भी अपना सम यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सम सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना 7th, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप मेरा लेक्चर्स देख रहे हो क्लास तो मैंने हर एक चैप्टर्स के पहले से ही वीडियो बना दी है जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सबको हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। और प्लस फाइनल अकाउंट आप देख रहे हो तो आप एडजस्टमेंट को पहले देखिए एंड देन फिर आप एडजस्टमेंट के वीडियोज़ को या लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। क्योंकि आपके फाइनल अकाउंट के अंदर और आने वाले जितने भी चैप्टर्स है सबके अंदर आपका एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूसली अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।